हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एडिशन से रिलेटेड फ्रैक्शन से रिलेटेड एडिशंस को डिस्कस करेंगे। और मैं यहां पे आपको बिल्कुल बेसिक्स से फिर से बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें केवल मैंने क्लास थर्ड के लिए ही वो रखे थे। तो फिर से मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन अगर और भी हो जाएगा तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शंस के एडिशंस को किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने करंटली ही मतलब रिसेंटली ही आपने जो है एडिशंस के क्वेश्चंस जो हैं वो किए हैं। और वो किस तरीके से किए हैं वो देखिए आप लोग कि सेम डिनोमिनेटर, और आपने एलसीएम एचसीएफ का भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो एलसीएम का यहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऐसे कुछ एडिशंस करने। जैसे लिखा हुआ है 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। इसका अगर हम एडिशन करेंगे फ्रैक्शंस का तो कैसे करेंगे, मैंने आपको समझाया भी था, एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमें इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। और अगर हम कभी भी किसी भी सेम डिजिट का एलसीएम लेते हैं, यानी 3 3 3, तो ये तो एक ही बार में कट जाएगा ना 3 से। तो अगर एलसीएम भी आएगा तो 3 अकेला ही आएगा, है ना। इसीलिए जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इसी पूरे डिनोमिनेटर्स की जगह पे एक डिनोमिनेटर को सेम करके लिख देते हैं। इसे भी लिखते एलसीएम ही है, बस ये है कि इसको सीधा सीधा इसलिए बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल लगे। करते एलसीएम ही है, और वो एलसीएम आप किसी भी अगर सेम नंबर्स के निकालोगे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। आप क्या करते हैं, ऊपर के न्यूमरेटर को सीधा सीधा लिख लेते हैं। 2 है 2 लिख लिया, 4 है 4 लिख लिया, 5 है 5 लिख लिया। बीच में प्लस के साइन थे, हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11/3, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाई थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैंने अब आप लोग ये देख सकते हो कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम कहें कि इसको कन्वर्ट करो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको 3 से इसमें डिवाइड दे देना है, यानी 3 3 9 9 आएगा, तो आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर आपको पता है ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर सेम। तो इस तरीके से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अगर आपका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देता है तो। ये है आपके सिंपल, जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो वो क्वेश्चंस हैं। चलिए एक क्वेश्चंस को और करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7। आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया सेम आपको वैसा ही करना है। सबसे पहले तो आप इसका एक लाइन खींच के डिनोमिनेटर 7 लिख लोगे, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। क्यों लिखेंगे 7, मैंने आपको बताया यहाँ एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का, फिर लिखा जाता है। और अगर आप 7 7 7 का भी डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लोगे तो वो भी 7 ही आएगा। इससे अच्छा हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो आपका एलसीएम आप निकालोगे तो वो डिफरेंट आएगा, तो फिर आपको वो लिखना पड़ेगा एलसीएम, लेकिन लिखा यहाँ पर एलसीएम ही जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर लिख लेते हैं, न्यूमरेटर लिख लेते हैं। अब होता क्या है कि जो साइन होते हैं वो साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो आप अगर इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 10/7। अब मैंने क्या बताया था अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में कि जब अगर आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बने, प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, यानी अगर आपका न्यूमरेटर छोटा आता है और डिनोमिनेटर बड़ा आता है, तब तो कोई बात नहीं, आपका आंसर वही बना रहेगा। अगर इम्प्रॉपर आती है और अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि इसको जो आपका एडिशन आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस 7 के डिवाइड दे दो, 7 बन जाए 7, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, और 1 आपका बन जाएगा होल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो होते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिसमें आपको डिनोमिनेटर जो है वो थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, आपको सेम डिनोमिनेटर नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5 2/3। पहले हम 2 ही डिजिट का करके देखते हैं, 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, फिर हम लोग 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको सॉल्व करने में आपको यहाँ पे जब आपके सेम डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर्स का। तो इसकी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का आप जब एलसीएम लोगे, आपका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आपने अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे से ले सकते हो। पहले हम लोग 3 से करेंगे, 5 का 5 लिखा रहेगा, 3 1 3। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, और फिर हमारा एलसीएम जो है निकल के यहाँ से आ जाएगा 3 × 5, यानी कि आपका एलसीएम निकल के आएगा 15।
15 यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो आप लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर में 15 लिख दोगे। अब इसके बाद क्या होता है, एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि जरा सी भी आपने चूक की तो फिर आपको ये चीज़ नहीं आएगी समझ में, ये ध्यान रखना। वैसे सिंपल है, और अगर कुछ भी आप मिस करते हो, ध्यान नहीं रखते हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी मिस हो जाएगी फिर। अब हम इस डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर में करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा आप बता सकते हो हमको? 5 से 15 डिवाइड होगा 3 टाइम्स, ठीक है। और जितने टाइम्स डिवाइड होगा, यानी 3 टाइम्स डिवाइड हुआ है, जो डिवाइड टाइम्स जितने होगा उसका इधर कर देते हैं क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, और फिर क्या करते हैं, अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर का फिर से डिनोमिनेटर में डिवाइड देंगे, यानी कि अब हम 3 का डिवाइड 15 में देंगे। 3 का डिवाइड जब हम 15 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया है कि जितने टाइम्स आपका डिवाइड जाए उतने ही का आप मल्टीप्लाई आप इसके न्यूमरेटर में कर दोगे दी हुई फ्रैक्शन के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, तो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो यहाँ लिखेंगे, यानी कि 9। फिर ऐसे इसका कर लो, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10 लिख लो। साइन प्लस का है बीच में, तो आप प्लस का साइन लगा दो। ये मैं साइन इसलिए बाद में लगवाता हूँ क्योंकि अभी जब मैं आपको इसका फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन बताऊँगा तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि साइन को मैं बाद में क्यों पुट करता हूँ, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका जो है वो बन गया है। अब आपको बिल्कुल सिंपल है, अब ये कुछ इस तरीके से फ्रैक्शंस आपकी बन चुकी है यहाँ तक। अब आपको बस ऐड करना रह गया है। 10 में 9 ऐड करोगे 19 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 15 लिख जाएगा। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन इसका और बताऊंगा जिसमें आप बहुत ही अच्छे से एक बार फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, देन आफ्टर हम डिनोमिनेटर से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। डिवाइड जितने टाइम्स जाता है उतना हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद लिखते हैं, ऐड करते हैं, फिर आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अब मैं इस क्वेश्चन में फ्रैक्शंस को बढ़ा दूंगा, यानी कि अब मैं आपको दूंगा 2/3 4/5 प्लस 7/9, ठीक है। अब आपकी फ्रैक्शंस हो गई 3, और 3 फ्रैक्शंस के अलावा डिनोमिनेटर्स भी सबके डिफरेंट हैं। सबसे पहला काम आपका यही होता है कि ये देखना कि आपके डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंस है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको फ्रैक्शंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होगा जो मैंने यहाँ पर करवाई हुई हैं। और अगर आपके डिफरेंट है तो कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एलसीएम डिनोमिनेटर्स का। क्या है आपके डिनोमिनेटर्स, 3 5 और 9, 3 5 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन फ्रैक्शंस का सबसे पहले एलसीएम करेंगे डिनोमिनेटर्स का। 3 1 जा 3, 5 का 5 रहेगा, 3 का 9 में डिवाइड देंगे, 3 टाइम्स आएगा। फिर से 3 लिखेंगे, 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 3 1 जा 3। इसके बाद 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मतलब 1 का 1 ही रहेगा। एलसीएम कितना निकल के आता है, एलसीएम आपका निकल के आएगा यहाँ से, सारे फैक्टर्स का आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 × 3 × 5, यानी कि 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो आपका आ जाएगा 45 एलसीएम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 45 लिख लोगे, 45 लिख लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया है, जब आपका एलसीएम आ जाए इसके बाद आप एक एक 1 बाई 1 हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर को। यानी अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो कितने टाइम्स जाएगा आपका, 3 से अगर इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स डिवाइड होगा। और आपको क्या करना है कि इस 15 का मल्टीप्लाई इधर कर देना है। अभी सिर्फ लिख दीजिए, मल्टीप्लाई अभी बाद में करेंगे। फिर 5 से करेंगे 45 डिवाइड, तो 9 टाइम्स होगा, तो फिर 9 का 4 में मल्टीप्लाई करना है ना। 9 से 45 डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स होगा, 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई और एक एक करके न्यूमरेटर को लिखते हैं। फर्स्ट आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, 30, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 9 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ जाएगा 36, ठीक है। देन आपका 7 में 5 का मल्टीप्लाई होगा, आपका आ जाएगा 35। अब आप इसमें प्लस यहाँ पे साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 6 और 5 और ये 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 11 का 1, कैरी आपकी 1 आएगी। 1 कैरी को अगर 3 में ऐड करोगे तो 4 होगा, 4 में 3 ऐड करोगे 7 होगा, 7 में 3 ऐड करोगे 10 हो जाएगा।
यानी 101/45। अब अगर एज अ मिक्स फ्रैक्शन आपको इसको लिखना है तो आप इसमें डिवाइड करिए, 45 2 हो जाता है 9090, और आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका 11, और आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा 45। एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन आंसर आपका ये आएगा, और एज अ फ्रैक्शन आपका आंसर ये आएगा। तो अब आप इसको अच्छे से समझिएगा, और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी साइड में खड़ा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, और हम यहाँ पे ऐसा ही ये क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं, इसके थोड़े से हम डिनोमिनेटर्स को चेंज कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, बस छोटा सा एक काम है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ डिनोमिनेटर्स। इसका डिनोमिनेटर हो गया 7, इसका डिनोमिनेटर हो गया 5, और इसका डिनोमिनेटर हो गया आपका थोड़ा सा सही डिनोमिनेटर 6 हो गया, इसका डिनोमिनेटर आपका 3 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या बताया है, और हाँ एक छोटा सा काम और करना है हमें करना ये है कि यहाँ पे आपका 3 कर देते हैं, यहाँ आपको 7 लिखा हुआ मिलेगा, और हम इसको कर देते हैं यहाँ पे प्लस, और इसको कर देते हैं यहाँ पे माइनस। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करने में। सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर्स को चेक करना, सेम है या डिफरेंट है। तो आपको पता है यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे एलसीएम की प्रोसेस, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 का 7। देन फिर से आप, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 से नहीं कर पाया, पहले 2 से करेंगे। 2 3 यहाँ पर लिखा रहेगा, 2 3 जा 6 और 7 का 7। अब हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 7 का 7। अब 7 से करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 1 और 1 ये आएगा, इस तरीके से लिख के आपका आ जाएगा। तो फिर एलसीएम आपका निकल के कितना आएगा यहाँ से, 2 × 3 × 7, यानी कि 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 आपका इस तरीके से आएगा। 42 आपका एलसीएम। तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर्स बनाएंगे, और यहाँ पे 42 आपका एलसीएम लिख दिया जाएगा। अब क्या करना होता है, जैसा कि मैंने आप लोग बहुत अच्छे से देखना, और अपने साथ साथ अपना कॉपी पेन अगर आप लिए हो तो इसको तुरंत ही आप सॉल्व करना। 3 से डिवाइड करना है आपको 42 को, तो ये आपका होगा 14 टाइम्स डिवाइड, और उस जितने टाइम्स डिवाइड होता है मैंने क्या होता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 से करोगे 7 टाइम्स डिवाइड होगा, 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 7 से डिवाइड करोगे 6 टाइम होगा, 6 का मल्टीप्लाई फिर से न्यूमरेटर में कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 14 2 जा 28, 7 4 जा 28, 5 6 जा 30। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आपको बाद में साइन लिखने के लिए क्यों बोलता हूँ, वो इसी वजह से। यहाँ आपका साइन प्लस का है तो आप यहाँ प्लस लगाओगे, यहाँ आपका साइन माइनस का है तो आप माइनस ही लगाओगे, वहाँ प्लस नहीं लगाएंगे। जो जैसा दे रहा है आप वैसा करिए। कैसे, इसके बाद आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो आप 28 में 28 को ऐड करोगे तो 56 आएगा, माइनस लगा देंगे, 30 लिखा हुआ है 30 लिख दीजिए, फिर से आपका डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा, 42 ही रहेगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपका आंसर निकल के आएगा 26/42, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये ज़रूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी देर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ही चल रहे थे, ये फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर आ गई। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस को करते हैं, और इसी तरीके से आप लोग बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से स्लोली क्वेश्चंस को करेंगे, एक भी चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर देखिए सेम है तो आप एज इट जैसे डिनोमिनेटर सेम वाली फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। उसके बाद देन आफ्टर अगर नहीं है, डिफरेंट है, तो आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम को लिखिए, फिर 1 बाई 1 डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करिए, जितने टाइम्स डिवाइड होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर के साथ। जब मल्टीप्लाई हो जाए देन आफ्टर आप लिखोगे सारे नंबर्स को, फिर आप साइन पुट करोगे कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा साइन है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ आप माइनस का साइन लगाओगे। यानी कि यहाँ एडिशन का था तो यहाँ एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन किया, देन आपका एडिशन करने के बाद जो भी आया फिर आपका वो सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका आंसर आया है 26/42। तो ये रहा आपका आंसर। और इसी तरीके से आप करेंगे फ्रैक्शंस, कितनी भी बड़ी से बड़ी फ्रैक्शंस दी गई हो आप उसके एडिशंस जो हैं इसी तरीके से करोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।